हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके हिडन एंड सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। किसी भी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। जितना इजीली रिलेट करता है, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, चाहे आपके हस्बैंड, वाइफ, आपके कोई लवर, आपका कोई सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप है, कोई पार्टनर है, कोई लवर है, कोई फ्यूंसी है, इवन के आपका चाहे उनके साथ कांटेक्ट है, नहीं है, लीस्ट कांटेक्ट है, जिस तरह की भी सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे मैटर ये करता है कि वो आपके माइंड में होने चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है, ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे इजीली रिलेट कर पाएँ। एंड वीडियो को लाइक मस्ट करना है, ताकि जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे करेक्टली मैच हो पाएँ। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है हार्ट हिडन फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है हार्ट हिडन फीलिंग्स, वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी हार्ट हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे वीवर्स को लेकर। सो फर्स्ट वी हैव इमोशनल स्ट्रॉम। या इस टाइम ये जो भी पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। लाइक आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और आपके बिना इनके कुछ इमोशंस बिल्कुल भी जो है ना वो सेटल डाउन नहीं मुझे दिख रहे। काफ़ी इफ़ेक्टेड हो रहे हैं ये, ऐसा लग रहा है काफ़ी दुख है इस पर्सन को। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लोनली। इनको आपके बिना ऐसे लग रहा है अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वी हैव स्ट्रेस। या आपके और इनके दरमियान जिस तरह के भी कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उस वजह से इनको काफ़ी टेंशन हो रही है। या तो इन्होंने किसी वजह से आपके साथ कुछ झगड़े वगैरह किए हैं, या फिर आपको लेकर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे इनके रहे हैं कि लाइक आप सॉल्व करना चाह रहे थे, लेकिन इस इंसान ने सॉल्व नहीं किए। तो राइट नाउ इस पर्सन का एक इमोशनल ब्रेकडाउन भी मुझे दिख रहा है। यस, स्ट्रेस के साथ साथ इमोशनली ये पर्सन का एक स्ट्रॉम ऐसा चल रहा है कि इनके इमोशंस काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा तूफ़ान हुआ हुआ है इस पर्सन के इमोशंस में कि इनके इमोशंस संभल नहीं पा रहे। लाइक दे आर फीलिंग वेरी ड्रेन्ड। इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो रही है। एंड ऑल्सो काफ़ी टर्बुलेंस की एनर्जी है। लाइक इमोशनली इस इंसान के कुछ जो एक आप कह लो कि सिचुएशन है, या एक इमोशनली इस इंसान की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स चल रही है। बहुत ज़्यादा आपके दरमियान जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है इस इंसान को उस चीज़ की टेंशन हो रही है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ, क्यों आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, या फिर क्यों आपके साथ झगड़ा किया है। किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई आपके दरमियान कन्फ्लिक्ट हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ लाइक ऐसा हो गया कि इन्होंने शायद आपको कुछ ऐसा बोल दिया है, उस वजह से भी मुझे लग रहा है इस इंसान को कुछ बुरा फील हो रहा है। एनी हाउ ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, चाहे आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन ये इंसान इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है आप भी इफ़ेक्ट हुए हो, लेकिन राइट नाउ ये इंसान हो रहा है। वी हैव फाउंडेशन। ये आपके साथ सिक्योरिटी चाहते हैं, इस कनेक्शन की दोबारा से बेस बनाना चाहते हैं। यस, कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो कि आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। यस, और उन्होंने आपके साथ कुछ झगड़ा वगैरह किया, जिसकी वजह से हो सकता है इस टाइम या तो आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर आप उनसे रूठे हुए हो और आप अपने लाइक पेरेंट्स की तरफ चले गए हो। कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी दिख रही है, और वो काफ़ी उनको स्ट्रेस हो रहा है। उनके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और वो दोबारा से चाहते हैं कि आपके साथ जो है वो एक सिक्योर जो है कनेक्शन बनाया जाए। बिकॉज़ यहाँ तो अगर आपके बच्चे हैं तो ये इंसान अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वी हैव क्लैरिटी। कुछ है जो आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं, कुछ आपको ऑनेस्ट बताना चाह रहा है ये पर्सन। मे बी आपको अपने इमोशंस बताना चाह रहे हैं जो इस टाइम फील कर रहे हैं आपके लिए, जो ट्रू इमोशंस हैं। इनकी इंटेंशंस जो हैं आप लोगों को लेकर डेफिनेटली फैमिली बनाने की हैं। अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये इंसान जो है आपके साथ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं अपने रिलेशन को, अपनी लाइफ को आपके साथ स्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। यस, और मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देने के लिए भी इस टाइम रेडी हैं। उसी चीज़ को लेकर शायद कुछ ना कुछ ट्रू बताना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स आपको शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रेस में दिख रहा है। लाइक ऐसे लग रहा है ड्यूरिंग ये पर्सन जब वर्क कर रहे होते हैं ना, तब भी ये इंसान जो है ना हमेशा स्ट्रेस में रहता है, टेंशन होती रहती है। आपके बारे में ये इंसान 24/7 सोच रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में।
कोई भी एक्टिविटीज़ इन पर्सन की है, लेकिन ये स्टिल आप इनके माइंड में चलते रहते हो और वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से वो आपको अपनी ट्रू जो है ना इंटेंशंस बता सकें, अपनी ऑनेस्ट जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो आपसे शेयर करें, ताकि फ़र्दर जो है आपका कनेक्शन एक अच्छी तरह से आगे बढ़े। वी हैव लस्टिंग, फॉरबिडन, नॉन कमिटेड एंड सेक्सुअल एनर्जी। या मुझे लग रहा है पास्ट में हो सकता है यहाँ तो इस इंसान ने किसी तरह से आप लोगों को लेकर इसीलिए कमिटमेंट नहीं दी। मे बी ये चाहते थे कि पहले आप इनके साथ जो है किसी तरह से किसी उस तरह की एनर्जीज़ में इन्वॉल्व हो, और मुझे लगता है यहाँ तो आप एग्री नहीं किए हो इस चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दी। हो सकता है इन्होंने आपको कहा हो कि आप पहले इनके साथ ऐसा स्टफ़ करो, दैन ये इंसान जो है आपके साथ शादी भी करेंगे और आगे आपके साथ फैमिली भी बनाएंगे। बट अगर आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर लाइक इनको फॉरबिडन की एनर्जी है, लाइक आपने इनको मना कर दिया, तो डेफिनेटली हो सकता है उसी वजह से आपके कोई आर्गूमेंट्स हुए हो, इन्होंने आपको बोला हो कि आप तो इनसे प्यार ही नहीं करते, अगर करते हो तो आप इनके साथ डेफिनेटली ये सब स्टफ़ करने के लिए एग्री करो, इनकाउंटर करने के लिए, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से ओबियसली आपको स्ट्रेस तो हुआ ही हुआ, लेकिन अभी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। यस, दैट्स वाई वो आपको कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। या तो आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है इसी वजह से आपकी कुछ ना कुछ आपस में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और आपने हो सकता है इस इंसान को कहा हो कि आपसे अगर ये प्यार इतना करता है तो ये आपको कहने के लिए इस तरह नहीं कह सकते कुछ भी जो भी आपको कह रहे हैं करने के लिए। ये भी एनर्जी कुछ लोगों की साइड से दिख रही है। या तो आप लोगों ने इस इंसान को किसी तरह से कुछ ऐसा बोला है जो इसको टेंशन हो रही है, या इनका इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर डेफिनेटली काफ़ी बुरा गया है, जिसकी वजह से ये इंसान के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। राइट ना वो आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं किसी चीज़ की। यस, एंड वी हैव नरिश। यस, ये इंसान जो भी है ना, ये इंसान आपके साथ चाहता है कि इसकी ग्रोथ हो इसकी लाइफ की, क्योंकि राइट नाउ इनको लग रहा है कि आपके बिना तो ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ को एक ब्यूटीफुली वे में पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेकर जा पा रहा ये इंसान, इसका फोकस उस पर बन नहीं रहा। वी हैव इंट्यूशन या टेलीपैथी, कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन है। दैट्स वाई इंसान को जो है ना एक स्ट्रॉन्ग आपके साथ जो है वो एक लिंक महसूस हो रहा है। दैट्स वाई वो आपको क्लियर करना चाहते हैं ये सब कुछ, क्योंकि इनकी जो अपनी इंट्यूशन है ना वो इस इंसान को कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। दैट्स वाई इस इंसान को कुछ ना कुछ क्लियर करना चाहिए आप लोगों के साथ, और करना पड़ेगा भी, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स बतानी पड़ेंगी। और अगर इनकी पास में कुछ ऐसी एनर्जीज़ थी आपको लेकर कुछ नेगेटिव, कुछ बुरा करने की या कुछ उस तरह का स्टफ़ करने की, तो मुझे लग रहा है अब ये इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। इनको आप समझ आ चुकी है कि आपके साथ वैसा कनेक्शन नहीं है, आपके साथ इस पर्सन का एक सोल लेवल पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दैट्स वाई इनकी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बिग एंड मेजर शिफ्ट मुझे दिख रहा है इस पर्सन की अपनी एनर्जीज़ में। कहीं ना कहीं आप टेलीपैथी कर रहे हो, एक दूसरे की जो भी लाइक फीलिंग्स हैं एक दूसरे को दूर से ही समझ रहे हो। या देन वी हैव स्पाइंग, ये इंसान आपको चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में जो है ये इंसान इन टच रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। दैट्स वाई उस मौके की तलाश में है कि इनको कुछ ऐसा मौका मिल जाए कि ये इंसान आपसे कनेक्ट कर पाए। दैट्स वाई ये आपको आप पे नज़र रख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ चेकिंग ऑन यू। यस, या इस पर्सन की नज़र आप पे है। वी हैव ऑब्सक्योरिटी, वी हैव सीक्रेट्स, मिस्ट्री एंड कंसीलिंग। यस, इस इंसान ने काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं, ऐसे लग रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ़ जो आपसे छुपाया हुआ है, आपसे हाइड रखा हुआ है। उस इंसान ने अपने मुंह को बंद किया हुआ था उस चीज़ों को लेकर, तो अब ऐसे लग रहा है ये इंसान आपको कुछ ना कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज दिस पर्सन इज़ होपफुल कि मे बी अभी सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि अगर ये आपको कुछ वो चीज़ें बताते हैं जो काफ़ी टाइम से इन्होंने आपसे छुपाई हुई थी या फिर मिस्टीरियस रखी हुई थी, तो मे बी इस टाइम जो है वो अब टाइम एक अच्छा है कि आपको बता सकते हैं, और वो चीज़ें जो एक्सपेक्ट करें उसी के अकॉर्डिंगली उनको आउटकम भी मिलेगा उस चीज़ का। आई थिंक ये पर्सन इस टाइम रेडी है आपके साथ एक सीरियस कनेक्शन में जाने के लिए, जो कि पास्ट में मुझे लग रहा है ये रेडी नहीं थे। आप थे पास्ट में सीरियस, लेकिन ये इंसान नॉन सीरियस थे। दैट्स वाई इन्होंने कुछ ना कुछ उस तरह का स्टफ़ आपको ऑफ़र करने के लिए बोला था, बट आपने अगर रेजिस्ट कर दिया इस चीज़ से, तो अभी इस इंसान के अंदर काफ़ी चेंजिंग आ रही है। एंड दिस पर्सन स्टिल हैव होप
कि चीज़ें जो हैं बेटर ज़रूर होंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये जो कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं या जो भी इन्होंने आपसे हाइड की रखी हैं, जो आपको बताई नहीं है, अनकन्फेस चीज़ें हैं, वो आपके सामने ये इंसान एक्सप्रेस करे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही हैं और बहुत जल्दी ये इंसान जो है वो आपको सब चीज़ें जो है वो एक्सप्रेस करेंगे, अपनी ऑनेस्टी के साथ, ट्रुथ के साथ आपको क्लैरिटी देंगे बहुत ज़्यादा। वी हैव टोटलिटी। यस, आपके दरमियान कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो हुए हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के दरमियान मुझे यहाँ पे इंटरफेरेंस भी दिख रहा है। कुछ लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है आपके इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो ख़त्म हुआ है। वी हैव पॉलिटिक्स। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपके इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से इस इंसान ने में भी आपको हो सकता है छोड़ दिया या आपको चीट किया, या फिर किसी ने आप दोनों के दरमियान जो है वो कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवा के आप लोगों को एक दूसरे से सेपरेट करवाया है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी है। आप लोगों के कुछ ना कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्वमेंट थे आप दोनों के दरमियान, चाहे वो आप फ्रेंड्स थे, चाहे वो कलीग्स थे, चाहे वो फैमिली मेम्बर थे, चाहे वो जो भी थे, चाहे वो इस पर्सन के फ्रेंड्स थे या आपके फ्रेंड्स थे, बट कुछ ना कुछ तो आपके साथ यहाँ पे स्कीमिंग, प्लानिंग, कुछ गेम्स खेली गई हैं जिसकी वजह से आप दोनों को दूर करवाया गया, या आप दोनों के दरमियान जो है कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट की गई हैं ताकि आपका कनेक्शन ख़त्म हो जाए, आपका रिश्ता आपस में बन ना पाए। तो यहाँ तो ये पर्सन उन सब चीज़ों को समझ चुके हैं। एक ये एनर्जी मुझे दिख रही है, दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं। या इनको आप पता चल चुका है कि कुछ लोग थे ऐसे जो पॉलिटिक्स खेल रहे थे, इनके फेस पे तो बने हुए थे कि इस पर्सन के वेल विशर हैं या आपके वेल विशर हैं, बट उनकी रियलिटी जब इनके सामने एक्सपोज हुई है तो डेफिनेटली इस इंसान को काफ़ी बुरा फील हुआ है। वी हैव कंट्रोल। इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, जबकि इस पर्सन को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिन्होंने आप लोगों के दरमियान कुछ ना कुछ गेम्स खेली हैं या कुछ ना कुछ प्लानिंग स्कीमिंग की है छुप के, या फिर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो के इस इंसान को सामने वो दिखा रहे थे कि वो बहुत अच्छे हैं, जबकि बैक ऑफ द स्टोरी कुछ और ही थी। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन के सामने एक्सपोज हुई हैं, दैट्स वाई वो अपने आप को कंट्रोल बहुत मुश्किल से उन्होंने किया हुआ है। यस, वी हैव द मेजर। या ये आपको डेफिनेटली लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहा है गाइस। ये पर्सन, इस इंसान की नज़र आप पे है। यस, चाहे इस पर्सन को ज़िंदगी में चाहे कुछ भी मिल जाए, लेकिन स्टिल आपकी जो कमी है ना वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। अगर इस पर्सन को किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की, आपसे दूर करने की कोशिश की है, तो ये इंसान जो है ना कंट्रोल हो नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ जिन्होंने पॉलिटिक्स की आपके दरमियान जो है वो दूरी करवाई और इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश की, चाहे वो मैनिपुलेशन की, चाहे वो किसी तरह की भी इस इंसान के सामने फेक स्टोरीज़ रखी, तो मुझे लग रहा है इस इंसान को अभी भी कहीं ना कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो उससे कुछ भी आपके बारे में कहा जा रहा है। तो एंड ये आप वापस आपके पास आना चाहते हैं। यस, ज़िद में भी हो सकता है ये पर्सन आपको ज़िद में छोड़ के चले गए थे, या फिर ज़िद की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन अभी ऐसे हो रहा है कि ये इंसान अपने आप को कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड फिर भी इनसे ख़ुद को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। ये आपको चाहते हैं हर हालत में। और कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, दिस इज़ द पर्सन जिन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कंजूसी की, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक्सप्रेस नहीं अपने फीलिंग्स कर रहे थे। एक तो उनकी लव लैंग्वेज डिफरेंट थी, दूसरा इस पर्सन को लग रहा था कहीं आप इस पर्सन के प्यार का कुछ नाजायज़ फ़ायदा ना उठाना स्टार्ट कर दो, या फिर कुछ आप इस पर्सन के साथ कोई धोखा ना कर दो अगर ये आपको ज़्यादा प्यार शो कर देंगे, तो उसकी वजह से भी लग रहा है शायद आपके दरमियान दूरी आई है। इन्होंने अपने इमोशंस, अपनी सब कुछ शेयर करने में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है। यस, वी हैव स्ट्रेस। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। ये अपने स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, या क्योंकि इंसान कंट्रोल कर रहा है कि किसी तरह से इस पर्सन को ना टेंशन ना हो, लेकिन फिर भी इनको टेंशन बढ़ती जा रही है। जितना इनको सब्र करना पड़ रहा है, जितना इस पर्सन को इंतज़ार करना पड़ रहा है आप लोगों से कांटेक्ट करने में, इतना ही इस पर्सन को डिप्रेशन होता जा रहा है, एंजाइटी होती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है आपके दरमियान, जिस तरह से भी जो कुछ भी हुआ है उस वजह से। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी बहुत जल्द मुझे लग रहा है ये पर्सन देगा। यस, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास हीलिंग की है, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इस पर्सन को हील कर सकते हो। इस पर्सन के दिल को सुकून, पीस आपसे ही मिल सकता है, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, क्योंकि इनको लगता है कि आपका ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी हीलिंग है।
दैट्स वाई अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम ये इंसान जो है वो बहुत ही ना प्रैक्टिकली वे में ही अप्रोच करेंगे और बहुत ही प्रैक्टिकल रह के चीज़ों को देखेंगे। ज़्यादा इमोशनल मुझे अभी भी ये पर्सन दिख नहीं रहा। हाँ, आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन अब ये इंसान इतना एक्सप्रेस ज़रूर करेगा कि आपको इतना पता चल जाएगा कि ये इंसान आपको चाहते हैं और आपका लव इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें आपको क्लैरिफाई ये पर्सन ज़रूर करेगा। नंबर 5, 7, 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस सबके सब स्टार साइन है। 20+ या 30+ आपकी इनकी एज हो सकती है। यस, बट दे रियली वाना कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स कि किसी तरह से जो है ना चीज़ें संभल जाएं और किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन जो है ना वो एक अच्छा बन जाए। ये कोशिश इस बारे में ज़रूर ये पर्सन करना चाहते हैं और जस्टिस के साथ करेगा ये पर्सन, बहुत ही न्यूट्रल रह के। किसी भी चीज़ को लेकर मुझे ये पर्सन बाइस्ड नहीं लग रहे कि अपने लिए ही इस कनेक्शन को बनाए, नहीं, ये इंसान आपके लिए भी इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं और अपने लिए भी, लाइक दोनों के लिए सेव करना चाहता है इस कनेक्शन को, क्योंकि ज़िद की वजह से इनको पता चल चुका है कि इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी हैं। क्योंकि आपके दरमियान रहा है कुछ लोगों का इंटरफेरेंस भी और कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं, या तो इस इंसान ने जो है किसी के कहने पे आप लोगों के साथ झगड़े वगैरह किए हैं, उस चीज़ की भी इस इंसान को फ़ील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। अब इनको लग रहा है इनके हाथ में कुछ रहा नहीं है, बट फिर भी ये कोशिश करना चाहते हैं कि शायद कुछ ना कुछ बीच में रास्ता निकल आए और कनेक्शन ठीक हो पाए, क्योंकि इनको लगता है कि अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं होप है इस पर्सन को कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं आपके इस कनेक्शन में, जो पहले मिस हो चुकी हैं वो दोबारा आप क्रिएट किया जा सकता है। सो दे रियली वांट गिव इट अ ट्राई। यस, बिकॉज ये जो भी पर्सन है ये आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यस, आपकी जो भी मेमोरीज़ इनके साथ रही हैं, खट्टी मीठी, अच्छी बुरी, ये सारी उन चीज़ों को याद कर रहे हैं और वो दोबारा चाहते हैं उन सब चीज़ों को क्रिएट करना। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।